मेरे प्रिय, आज तुम यहाँ तक पहुँच ही गए। मैं जानता हूँ तुम इस संदेश को यूं ही नहीं सुन रहे। तुम्हारे हृदय में कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर तुम्हें कहीं नहीं मिला। शायद तुम थक चुके हो लोगों को समझाते समझाते। शायद तुम मुस्कुराते तो हो, लेकिन वो मुस्कान तुम्हारे हृदय की सच्चाई नहीं होती है। रात को जब सब सो जाते हैं तब तुम्हारा मन जागता रहता है। तुम अपने बीते हुए कल को याद करते हो, आने वाले कल की चिंता करते हो, और आज का दिन तुम्हारी आंखों के सामने से निकल जाता है। मेरे प्रिय, कब तक अपने ही विचारों के बंधन में कैद रहोगे? तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ अकेले ही सहना होगा। तुम्हें लगता है कि यदि तुम टूट गए तो तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं आएगा। लेकिन मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या कभी तुमने ये सोचा कि जब तुम्हें लगा कि तुम बिल्कुल अकेले थे, तभी तुम टूटकर बिखर क्यों नहीं गए? क्योंकि जहाँ तुम्हें अपनी शक्ति समाप्त होती दिखाई दी, वहीं से मेरी कृपा ने तुम्हें संभाल लिया। तुम्हें वो दिखाई नहीं दी, लेकिन वो थी हर उस आंसू में जो किसी ने नहीं देखा, हर उस प्रार्थना ने जो केवल तुम्हारे हृदय ने सुनी, हर उस रात में जब तुमने सोचा कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं वही था, मैं तुम्हारे मौन में भी था और तुम्हारी पुकार में भी। लेकिन मेरे प्रिय, तुम एक भूल बार बार करते हो। तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हो। तुम्हें लगता है कि किसी और का जीवन तुमसे अधिक सुंदर है, किसी और के पास अधिक धन है, अधिक सम्मान है, अधिक सुख है। लेकिन तुम केवल उनकी मुस्कान देखते हो, उनकी परीक्षाएं नहीं। तुम केवल उनकी सफलता देखते हो, उनकी वर्षों की तपस्या नहीं। क्या तुम जानते हो, कमल का फूल सबसे स्वच्छ जल में नहीं खिलता, वो कीचड़ में ही खिलता है। फिर भी उसकी सुंदरता पर कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा भविष्य भी अंधकारमय होगा। कभी कभी सबसे सुंदर आत्माएं सबसे कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरती है। तुम बार बार मुझसे पूछते हो, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना कब स्वीकार होगी? और मैं मुस्कुराकर तुमसे पूछता हूँ, यदि आज ही तुम्हें सब कुछ मिल जाए तो क्या तुम्हारा धैर्य जीवित रहेगा? क्या तुम्हारा विश्वास उतना ही गहरा रहेगा? समय केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता, समय तुम्हें तैयार भी करता है। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपाता है, उसे घुमाता है, अग्नि में पकाता है, तभी वो साधारण मिट्टी एक सुंदर पात्र बनती है। यदि वही मिट्टी बोल सकती तो शायद वो भी पूछती, मुझे इतना कष्ट क्यों दिया जा रहा है? लेकिन अंत में उसे समझ आता है कि हर कठिनाई उसे अधिक सुंदर बनाने के लिए थी। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। आज जो कठिनाइयाँ तुम्हें तोड़ती हुई प्रतीत होती है, एक दिन वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। इसीलिए अपने संघर्ष से घृणा मत करो, उसे अपना गुरु बना लो। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आई है, हर प्रतीक्षा तुम्हारे धैर्य को गहरा करने आई है, और हर आंसू तुम्हारे हृदय को पहले से अधिक करुणामय बनाने आया है। तुम अक्सर भविष्य से डरते हो। तुम सोचते हो, यदि मैं असफल हो गया तो? लेकिन कभी ये भी सोचो, यदि मैं सफल हो गया तो? डर हमेशा सबसे बुरी संभावना दिखाता है, विश्वास सबसे सुंदर संभावना दिखाता है। इसलिए डर की नहीं, विश्वास की आवाज़ सुनो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो अपने भीतर उतरना,
वहाँ तुम्हें शांति मिलेगी, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। याद रखो, तुम्हारा मूल्य दूसरों की प्रशंसा से नहीं बढ़ता और दूसरों की आलोचना से नहीं घटता। तुम वही हो जो तुम्हारे कर्म है, जो तुम्हारा चरित्र है और जो तुम्हारा सत्य है, और यही सत्य एक दिन तुम्हें वहाँ पहुँचा देगी जहाँ पहुँचने का स्वप्न तुमने वर्षों पहले देखा था। अब मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ। तुम अपने जीवन में बार बार उन लोगों के पीछे भागते हो जो तुम्हारा मूल्य ही नहीं जानते। किसी की एक शब्द से तुम टूट जाते हो, किसी की अनदेखी से तुम स्वयं पर संदेह करने लगते हो। लेकिन बताओ, यदि कोई दर्पण धूल से ढक जाए तो क्या तुम्हारा चेहरा बदल जाता है? नहीं, धूल केवल दर्पण पर होती है, तुम पर नहीं। उसी प्रकार दूसरों की नज़र तुम्हारा सत्य तय नहीं करती। तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो। अपने जीवन को किसी और की स्वीकृति का बंदी मत बनाओ। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसे संसार की प्रशंसा भी बदल नहीं सकती। आज मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। दुख आएगा, परीक्षाएं भी आएगी, लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, कुछ तुम्हारे विश्वास को तोड़ देंगे। लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास सत्य में है तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। याद रखो, जब नदी पर्वत से टकराती है तो वो रुकती नहीं, वो अपना मार्ग बना लेती है। तुम भी उसी नदी की तरह बनो, रुकना मत। यदि एक मार्ग बंद हो जाए तो धैर्य के साथ दूसरा मार्ग खोजो, पर अपने लक्ष्य को मत तोड़ो। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण भी आए जब तुमने चुपचाप रोते हुए केवल इतना कहा, अब मुझसे नहीं होगा, और फिर भी देखो तुम आज भी खड़े हो। इसका अर्थ है तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पहचाना ही नहीं। अपनी कमजोरी को बार बार मत गिनो, अपने साहस को पहचानो। हर बार जब तुम गिरकर उठे वही तुम्हारी वास्तविक विजय थी। विजय केवल लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है, विजय हर उस दिन का नाम है जब तुम टूटे हुए मन के साथ भी सही मार्ग पर चलते रहे। यदि तुम्हें कभी ये लगे कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं, तो आकाश की ओर देखना। वही सूर्य जो तुम्हें प्रकाश देता है, वही चंद्रमा जो तुम्हारी रातों को शांत करता है, वही वायु जो तुम्हें जीवन देती है, तुम्हें प्रतिदिन ये स्मरण कराती है कि सृष्टि का प्रत्येक क्षण ईश्वर की करुणा से भरा हुआ है। इसलिए अपने जीवन को शिकायतों से मत भरो, कृतज्ञता सीखो। हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर सांस एक नई अवसर है, हर कठिनाई एक नया शिक्षक है, और हर दिन तुम्हें अपने श्रेष्ठ रूप के थोड़ा और निकट ले जाने का अवसर है। यदि तुम्हें किसी ने चोट पहुंचाया है तो क्षमा करना सीखो। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि जो हुआ वो सही था, बल्कि ये है कि तुमने अपने हृदय को उस पीड़ा की कैद से मुक्ति कर दिया। क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जो उसे अपने अंदर संभाल कर रखता है। इसलिए अपने मन को हल्का करो, प्रेम को स्थान दो, करुणा को स्थान दो, सत्य को स्थान दो, और सबसे अधिक विश्वास को स्थान दो। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी रह गई तो निराश मत होना। कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि
तुम्हारा मार्ग अभी भी बन रहा होता है। धैर्य भी भक्ति का एक रूप है और सच्चा विश्वास परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं करता। वो अंधकार में भी प्रकाश की संभावना देखता है। अब मैं तुमसे केवल एक निवेदन करता हूँ, अपने जीवन को भय में मत बिताओ। अपने प्रत्येक कर्म को ईमानदारी से करो, जिससे प्रेम करो पूरे हृदय से करो। जो वचन दो उसे निभाने का प्रयास करो। जिसकी सहायता कर सकते हो उसे निराश मत लौटाओ। और जब कभी तुम्हें निर्णय कठिन लगे तो स्वयं से पूछना, क्या ये मार्ग सत्य, करुणा और धर्म के निकट ले जा रहा है? अगर उत्तर हाँ हो तो निडर होके आगे बढ़ जाना। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर विजय नहीं, स्वयं पर विजय है। जिस दिन तुम अपने भय, अपने क्रोध, अपने अहंकार और अपनी निराशा पर विजय पा लोगे, उस दिन संसार की कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगी। अब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे भीतर आशा अभी भी जीवित है। उठो, एक नया कदम बढ़ाओ। अपने कर्म को पूजा बना दो, अपने हृदय को प्रेम से भर दो और विश्वास रखो, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। ईश्वर का प्रकाश सदैव तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे मन में शांति हो और तुम्हारे कर्मों में सत्य हो और तुम्हारे जीवन में करुणा का प्रभाव कभी ना रुके। राधे राधे।